राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। सबसे पहले तो भारत के सभी वासियों को जो है 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम चर्चा करने वाले हैं मौसम की परिस्थितियों पर। अभी अगर वर्तमान मौसम का जो विश्लेषण हम कर रहे हैं तो देखने को मिला है कि 15 दिन अगस्त के निकल चुके हैं। मानसून की सक्रियता लगातार धीमी पड़ी हुई है। जो मानसून ने जुलाई में परफॉर्मेंस दी थी वो लगातार जो है कमजोर होती गई, क्योंकि मानसून ब्रेक इन कंडीशन आ गया। इस दौरान ये देखने को मिलता है कि जो कम दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से आते हैं वो भारत की तरफ बढ़ना जो शुरू करते हैं वो बंद हो जाते हैं। साथ में मानसून एक्सिस जो उत्तर और केंद्रीय भारत के राज्यों में जो बारिश करती है वो लगातार तराई वाली बेल्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसके चलते ज्यादातर बारिश जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, बिहार और तराई वाले बेल्ट और उत्तर पूर्वी भारत में ही देखने को मिलती हैं। तो पिछले दिनों से लगातार यही देखने को मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा होगा आप लोगों को कि पहाड़ी राज्यों पर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार बादल फट रहे हैं, भारी बरसात हो रही है। भूस्खलन जैसी स्थितियां काफी ज्यादा लगातार समय से बारिश होने के चलते बनती जा रही हैं, क्योंकि मानसून एक्सिस लगातार ऊपर बनी हुई है। सारा मानसून का जो फ्लो है, जितनी भी नमी की मात्रा होती है वो एक ही जगह एकत्रित होकर पहाड़ी राज्यों पर ही बरस रही है। वहीं मैदानी राज्यों में, देश के केंद्रीय, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी कोई खास बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली। यही कारण है कि मानसून लगातार 15 दिनों से कमजोर बना हुआ है। पैन इंडिया रेनफॉल जो पॉजिटिव नंबर्स में जुलाई अंत तक चल रही थी, अब वो सीजनल नंबर 1 जून से लेकर 15 अगस्त के बीच में -4% पे आ चुका है। यानी कि सामान्य से कम बारिश की तरफ लगातार देश बढ़ते जा रहा है और आने वाले सप्ताह में भी जो है कोई खास रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है। आज भी 15 अगस्त को अगर वर्तमान सैटेलाइट इमेजरी देखी जाए तो थोड़े बहुत बादल तो अगर आपको पूरे भारत के हिस्सों में देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कि बेंगलोर से लेके ऊपर बढ़ते चले जाए, मुख्य शहर और राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, थोड़े बहुत बादल आसमान में जरूर देखने को मिल रहे हैं और थोड़े सैटेलाइट पर भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बहुत ही कम स्तर पर है। यानी कि 0 से 10% हिस्से ही इन इलाकों में जो ये बादलवाही आपको दिखाई दे रही है, इसमें 10% हिस्से ही ऐसे होंगे जहां पर बारिश हो रही होगी। लेकिन जहां कहीं भी बारिश हो रही है वो कम समय के लिए और तेज वर्षा के दौर जरूर हो रहे हैं। उमस भरी गर्मी भारत के काफी सारे हिस्सों को प्रभावित कर रही है। अब तो पहाड़ी राज्यों से भी बारिश की गतिविधियां कम होनी शुरू हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जब हम सप्ताहांत की तरफ बढ़ेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव क्षेत्र बनता जरूर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पूर्वी और केंद्रीय भारत में मानसून की रिकवरी हो सकती है। हालांकि पश्चिमी, उत्तरी और कुछ दक्षिणी भाग होंगे जहां पर मानसून की कोई खास रिकवरी होने की संभावनाएं नहीं है। आने वाले दिनों में भी अगर देखा जाए तो विंड पैटर्न इसी प्रकार से है। लगभग 18, 19, 20 तारीख के आसपास एक कम दबाव क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया जो है हेड बे ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल के नीचे और लगभग उड़ीसा तट के आसपास बनता दिखाई देगा। इसके चलते मानसून एक्सिस थोड़ी सी सक्रिय होगी, लेकिन वो फिर भी ईस्टर्न आर्म ऑफ मानसून एक्सिस तो नीचे आ जाएगा सामान्य पोजीशन से, लेकिन वेस्टर्न आर्म जो है वो लगातार यूपी होते हुए फुटहिल्स और उत्तराखंड के आसपास ही दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि उत्तर भारत से लगातार उत्तर पश्चिमी हवाओं का ही फ्लो है। इसका मतलब हवाएं तो नहीं बदल रही हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादा बड़े पैमाने पर बरसात उत्तर भारत की तरफ या फिर पश्चिमी भारत की तरफ तो नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन पूर्वी भारत, केंद्रीय भारत पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। जैसे ही ये सिस्टम होगा, ईस्टर्न आर्म एक्टिव होगी तो पूर्वी भारत में अच्छी बारिश की गतिविधियां वापसी कर सकती हैं। सबसे पहले अगले 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान देख लेते हैं कि किस प्रकार से रहेगा। लगभग पहाड़ी राज्यों पर बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जो कि जयपुर के आसपास, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर के आसपास 25% एक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कल देखने को मिल जाए, यानी कि 16 अगस्त को। उसके बाद दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब के भी कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर 10% हिस्सों में जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो जाएं। ज्यादा बड़े पैमाने पर या फिर लंबे दौर की बरसात यहाँ पर भी नहीं होगी। यूपी के पूर्वांचल में देखने को मिल सकता है और कुछ एक केंद्रीय यूपी के इलाके हो सकते हैं जहां पर कल बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो। लेकिन पश्चिमी यूपी में मुख्यतः ज्यादातर हिस्सों में जो है मौसम शुष्क रहेगा। 10% हिस्सों में थोड़ी बहुत हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों से अच्छी बात है कि बारिश की गतिविधियां कम होने के संकेत हैं। गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों में और साथ लगते जितना भी वेस्ट कोस्ट का हिस्सा है ये भी बहुत सुस्त हो चुका है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अगर कोई वेदर सिस्टम नहीं बनेगा तो पुल इफेक्ट नहीं होगा। पुल इफेक्ट नहीं होगा तो पश्चिमी हवाएं तेज नहीं होंगी और वो फिर जाके घाट सेक्शन पे या फिर कोस्टल एरियाज पे टकराएंगी, नहीं तो बरसात नहीं होती है। तो ज्यादातर बादलवाही बेहद हल्की होगी। आवाजाही बादलों की इन राज्यों पे बनी रहेगी, लेकिन बारिश कोई खास नहीं होगी। कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी अगले 24 घंटे में देखने को मिल सकती है।
पेनिनसुला में तमिलनाडु में अच्छी बारिश हुई थी कुछ दिनों पहले, चेन्नई में भी पिछले 2 दिनों में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन अब वो भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। तो लगभग तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और साथ में लगते जो ये इलाके हैं बैंगलोर और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बारिश कम रहेगी। तेलंगाना, हैदराबाद और कुछ इलाके दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मध्यम बारिश की गतिविधियां और बिखरे तौर पर देखने को मिले, यानी 25 से 50% हिस्सों में बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश अब बढ़ने लग जाएगी। मध्य भारत में भी मध्य प्रदेश के पूर्वी जो हिस्से हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मुख्यतः मध्यम बारिश, लेकिन गरज चमक के बादल बनेंगे तो बिजली गिरने की संभावना है। कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के हिस्सों में अगले 24 घंटों में देखने को मिले, और उत्तर पूर्वी भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने मिल जाए। फिर जैसे जैसे सप्ताहांत की तरफ हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो पूर्वी भारत में, जैसे कि हमने बात की, कम दबाव क्षेत्र यहाँ पर बन चुका होगा और ये फिर पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। मानसून एक्सिस का जो पूर्वी सिरा है वो नीचे आने लग जाएगा, जिसके चलते उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी यूपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। 18, 19, 20 और 21 अगस्त के आसपास जो है यहाँ पर लगभग 50 से 100% हिस्सों में बारिश होगी, और देखने को मिलेगा कि बारिश का जो एक्यूमुलेशन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि 50 से 100 मिलीमीटर के जो आंकड़े होते हैं नॉर्मली मानसून के, कोई भी डिप्रेशन, लो प्रेशर एरिया या फिर मानसून ट्रफ जब भी एक्टिवेट होती है, उस प्रकार से बारिश की गतिविधियां ये 3-4 राज्यों में तो देखने को मिल जाएंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसका फैलाव और बारिश की गतिविधियां अच्छी हो जाएंगी। तेलंगाना और विदर्भ के कुछ क्षेत्र भी होंगे जहां पर मानसून रिकवर करेगा। तो लगभग कोर मानसून जोन का ये वाला जो क्षेत्र है, ये तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब जैसे जैसे सप्ताहांत की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर बारिश रिवाइव होनी शुरू हो जाएगी, मानसून की थोड़ी वापसी देखने को मिलेगी। लेकिन कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां पर अभी भी मानसून के एक्टिवेट होने के संकेत नहीं है? वो है पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, संपूर्ण राजस्थान, गुजरात के भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ के भी कुछ पश्चिमी भाग होंगे, और इसके साथ लगते मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र होंगे, और कोंकण वाली बेल्ट और वेस्ट कोस्ट पे केरला से लेके सूरत, गुजरात के जितने भी तट वाले इलाके हैं, यहाँ तक भी मानसून की कोई खास रिकवरी आने वाले सप्ताह में या फिर ये पूरे सप्ताह में देखने को नहीं मिलेगी। मौसम शुष्क ज्यादा रहेगा। थोड़ी बहुत भी जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो बहुत ही कम स्तर पर देखने को मिलेंगी और कम समय के लिए रहेंगी, तो ज्यादा कुछ नंबर्स में बदलाव नहीं होगा। खेती में कोई प्रगति नहीं देखने को मिलेंगी। कुछ एक इलाकों में फसलें अब सूखने भी लग जाएंगी, क्योंकि 15 दिन से मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है, और खासकर राजस्थान के हिस्सों में जहां पर तापमान भी ज्यादा बढ़ने लग गया है, और खासकर उमस भरी गर्मी जो है इस सप्ताह भी उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्यों को प्रभावित करती रहेंगी। अगस्त के आखिरी जो 10 दिन है, इस दौरान भी देखने को मिल रहा है कि कोई बहुत बड़ी राहत यानी कि मानसून की रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इसका लगातार विश्लेषण होता रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि सितंबर में, अगस्त अगर ढीला पड़ रहा है तो सितंबर में अच्छी रिकवरी देखने को मिले और बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएं। लेकिन एल नीनो का एक ऐसा इम्पैक्ट है जो कि जरूर अब कंसीडर किया जाएगा, और वो इम्पैक्ट दिखने भी लगा है कि जो ब्रेक इन मानसून कंडीशन है वो एल नीनो के सालों में जो है वो एक्सटेंडेड हो जाती है, यानी कि बड़ा सामान्य से ज्यादा देखने को मिलती है, और वो इस प्रकार अभी भी देखने को मिल रहा है। लगभग 15 दिन अगस्त के काफी सारे देश के भागों में सूखे बीते हैं, और आने वाले दिनों में भी रहने की संभावनाएं हैं। अब लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर लेटेस्ट जो है वेदर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।